गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज शुभम सेन। आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 7th चैप्टर है कौन सा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, ठीक है, जो कि राइट किया गया है किसके द्वारा, लोकेश एब्रोल के द्वारा। जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे तो आपको जो है ये चैप्टर पूरी क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं समय का ज्यादा, हमारे पास समय का ज्यादा अभाव है, ठीक है, तो हम इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, इसकी समरी बताना चाहूंगा। समरी के बाद में क्या करूंगा, इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बताना चाहूंगा, जिससे कि आप क्या कर सको, एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सको, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम कुर्ग है। कुर्ग क्या है, कुर्ग एक जगह का नाम है जो कि मंगलूर और मैसूर के बीच में क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। सर जी डिस्ट्रिक्ट तो है, पर किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, तो यह है कर्नाटक का। ऐसा कहा जाता है कि जो कुर्ग है, हमारे जो भगवान है, भगवान का घर कहाँ पे होता है, हेवन, स्वर्ग में, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो कि टूट के कहाँ गया, कर्नाटक में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं, यहाँ की जो औरतें हैं बड़ी ही सुंदर पाई जाती है, एकदम कैसे पाई जाती है, सुंदर। और जो यहाँ के आदमी है बिल्कुल लड़ाकू टाइप के, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, जो कुर्ग है, कुर्ग के अंदर क्या है, ये मसालों के लिए और किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है। यहाँ पे कॉफी और मसाले अत्यधिक मात्रा में होते हैं और यहाँ के लिए क्या है, प्रसिद्ध भी है। क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या फेमस है, तो आप क्या लिखोगे, स्पाइसेस और कॉफी, ठीक है। इसके आगे बताता है कि हमारे यहाँ पे जो घूमने का जो मौसम है, सॉरी जो कुर्ग है, यहाँ पे हम कब कब घूमने जा सकते हैं, तो इसका जो टाइमिंग है वो सितंबर से कब तक का है, मार्च का है। और जो एरिया है ये 30% एवरग्रीन, यानी वर्षावन है, जो कि हमेशा बने रहते हैं, जो कि 30% एरिया को क्या है, घेरे हुए कुर्ग के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कुर्गी कहा जाता है। कुर्गी के साथ साथ उसे जो हमारा कुर्ग है, कुर्ग को कोडाहू भी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कुर्गी कहते हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों को कोडाहूस भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म की दो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो क्या है, बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर है, यानी जो हमारा सिकंदर है, वो आया था अपनी सेना को लेके, वो दक्षिण में धीरे धीरे जाने लगा। तो दक्षिण में जब वो वापस से नहीं जा सका तो कुछ लोग क्या हो गए, वहीं पर रुक गए और उन्होंने क्या किया, वहां की जो औरतें हैं उनके साथ संबंध बनाए, उनके साथ शादी की, और उनके जो बच्चे हुए उन्हीं को क्या कहा जाने लगा, कुर्गी कहा जाने लगा। इसलिए उन्हें ग्रीक कहा जाता है। कई लोगों ने क्या बताते हैं, कई लोगों ने अरेबिक डिसेंट यानी अरेबिक प्रजाति बताते हैं। क्यों, क्योंकि अरेबिक लोग क्या है, एक ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर एक बेल्ट सा लगाते हैं, ठीक है। और वैसे ही कपड़े कौन पहनते हैं, हमारे कुर्गी पहनते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अरेबिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कि, या फिर ये आ सकता है कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है हमारे, उनके जो बर्थ के हैं, तो आप क्या बताओगे, एक तो अरेबिक और एक ग्रीक बताओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नदी है कावेरी, ठीक है। जो कावेरी नदी कहां से बहती है, ये जो कुर्ग की पहाड़ियां हैं या जो कुर्ग के जंगल है वहां से क्या होती है, ये बहती हुई आती है, फ्लोटिंग करती हुई आती है। इसके अंदर एक महाशीर नाम की क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है, ठीक है। और उस नदी के पास में जो जंगल है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ है, वहां पे लंगूर हो गए, स्क्वायरल जो हमारे गिलहरियां हो गई, सब होते हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उस नदी के अंदर गिराते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वहां पे जंगली हाथी होते हैं, वो हाथी वहां पे आते हैं, आने के बाद वो क्या होते हैं, पानी वानी पीते हैं, नहाते हैं, उस पानी को वहां से फैलाते हैं। और किंगफिशर, ठीक है, कोडेले जिसे बोलते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में, ठीक है। किंगफिशर जो क्या करता है, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर गोते लगाता है, जिससे क्या कर सके, मछलियों को पकड़ के खा सके, उनका सेवन कर सके, ठीक है। इसी के अलावा आप कुछ दूर चलोगे तो क्या है, एक ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। अगर आप वहां पे जाओगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो पूरा कुर्ग है उसको आप, उसका जो व्यू है, जो पैनोरामिक व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप एक बार अगर जाएं तो वहां जरूर जाएं, ठीक है। अगर आप कर्नाटक कभी जा रहे हैं तो आप वहां जरूर जाएं, वहां पे इसे स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे ब्रह्मगिरी हिल्स पर, जो पूरा कुर्ग है उसे आप उस जो हिल्स है उसमें से आराम से देख सकते हैं, और जो व्यू होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, शानदार होगा, ठीक है। और वहां पे अगर कोई आलसी व्यक्ति होता है, क्या होता है, कोई अगर आलसी व्यक्ति होता है ना, वो भी वहां पे क्या हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। वहां पे क्या होता है, जो रस्सी है, रस्सी को पकड़ के ऊपर हिल्स पे चढ़ते हैं, ठीक है, या फिर बाइक राइडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो नाव है उसके अंदर क्या करते हैं, बैठ के उसको चलाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो वहां पे कहा गया है कि जो आलसी आदमी है ना, वो भी क्या होता है, वहां जाके बिल्कुल अच्छा बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी जगह ब्रह्मगिरी हिल्स में हम जैसे पहुंचते तो वहां से क्या है, एक रोप जो होती है उसका पुल जा रहा है, वहां से हम पहुंचते निशाग्र धाम
आइलैंड पे। उससे कुछ ही दूरी पे एक बायलाकुप्पी नामक स्थान है, ठीक है। बायलाकुप्पी नामक स्थान पे क्या होता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो रहते हैं, ठीक है। अगर हम वहां जाते हैं तो हम उनके बारे में और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जान सकते हैं, और वो हमारे ही इंतजार में बैठे रहते हैं, जिससे कि वो हमें क्या कराए, हमारा जो पनोरमिक व्यू है या जो हमसे स्वर्ग कह रहे हैं कुरु को, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी क्या करते हैं, वो हमें प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं, हमें देते हैं, डिलीवर करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है इसकी समरी है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं ना कुर्गी, ठीक है, इनके पास अधिकार है कि ये बिना लाइसेंस के क्या रख सकते हैं, गन रख सकते हैं। और हमारे जो रेजिडेंट है, जो कुर्गी रेजिडेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिडेंट है किसके अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। और हमारे जो जनरल हुए, फर्स्ट हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हुए ना आर्मी के अंदर, वो थे हमारे कुर्गी थे, उनका नाम क्या है, जनरल करियप्पा, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है वो हो सकता है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावुस पीपल डिसेंट, यानी जो यहाँ पे कुर्गी जो लोग रहते हैं, उनके जो जन्म है, उनकी जो प्रजाति है, उनके बारे में क्या क्या सिद्धांत प्रचलित है। मैंने आपको बताया, एक तो ग्रीक का है और एक अरेबिक डिसेंट का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ कुर्ग, कुर्ग की ब्यूटी के बारे में बताइए, ठीक है। आप बता सकते हैं कि वो हेवन का एक टुकड़ा है, ठीक है, और मंगलोर और मैसूर के बीच में क्या है स्थित है। यहाँ पे किस प्रकार से जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, हिल्स पाई जाती है, नदियां पाई जाती है, सारी की सारी बात आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा है, हु इज द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, तो क्या लिखोगे आप, जनरल करियप्पा, जो कहते हैं वाज एन, कहते हैं वो एक कुर्गी, हु वाज अ कुर्गी, ठीक है। नेक्स्ट है मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप क्या है, वो है कॉफी, और कॉफी के अलावा क्या क्या है, कॉफी के अलावा है स्पाइसेस यानी मसाले। अब अगर वहां जाओगे तो आपको वहां पे जो स्मेल आएगी, ठीक है, वो किसकी आएगी, कॉफी ही कॉफी की या फिर मसालों ही मसालों की। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या क्या है यहाँ पे, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे यहाँ पे खेल है। यदि एक आलसी व्यक्ति वहां जाता है तो ये सारे खेल देखकर या खेल कर क्या बन जाता है, वो भी एक्टिव बन जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो क्या लगी होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का बटन दिया है उस पर क्या करें, आप क्लिक करें। और मैं आप चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें यार, ये वीडियो क्या करें, प्रमोट करें, ठीक है। क्योंकि अगर ये ज्यादा ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगी, तो वो भी सरल वे में क्या कर सकेंगे, सिंपल वे में इसको याद कर सकेंगे। थैंक यू।